इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जर्नी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन में हम ले रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात ऊंचाई और दूरी। दोस्तों इस लेसन से जो है एक क्वेश्चन बनता है 6 नंबर का और एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। दोस्तों ये वीडियो आपको देखना चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद में आप हमेशा की तरीके से इस लेसन से जो है आपके 6 नंबर एकदम बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखें ताकि आपके ये भी 6 नंबर अच्छी तरीके से बिल्कुल पक्के हो जाएं और आप भी अपने दोस्तों को ये 6 नंबर पक्के करवा सकें। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरीके से पहले ये हाइट एंड डिस्टेंस जो लेसन है इसके हम समझेंगे कॉन्सेप्ट अर्थात बेसिक क्या होते हैं। जब हमको बेसिक समझ में आ जाएंगे उसके बाद में हमको ये जो चैप्टर है वो आसान लगने लगेगा और आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके बेसिक्स क्या होते हैं। ओके दोस्तों, इसके बेसिक्स में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक ट्री है, हमारे पास एक ये ट्री है, कोई पेड़ है, ये हमारे पास एक ट्री है, ये हमारे पास एक पेड़ है और इस पेड़ से अगर कोई व्यक्ति ऊपर को देख रहा है, ये हम आँख बना दिए, अगर कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ इस पेड़ की चोटी पे देख रहा है तो इससे जो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस टाइप से। ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति की आँख मैंने बना दी है, ये व्यक्ति की आँख इस पेड़ की चोटी को देख रही है, ठीक है। और ये पेड़ जो है यहाँ पे है, ये व्यक्ति जो है ये ऊपर पेड़ की चोटी को देख रहा है। फिर दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रा कर देंगे इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपका कुछ ऐसा केस बन जाएगा। मैंने क्या किया, एक पेड़ है हमारे पास और इस पेड़ को एक व्यक्ति जो अपनी आँखों से इसकी चोटी को देख रहा है। तो इस जब चोटी को देख रहा है तो हम यहाँ एक आई से, इसकी आई से दोस्तों पेड़ की चोटी पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस आँख से बिल्कुल सीधी सीधी एक रेखा खींच देते हैं। ओके, तो दोस्तों ये हमारे पास एक ट्रायंगल तैयार हो जाता है जो आपको दिख रहा होगा। तो इस ट्रायंगल में ये जो पेड़ होता है, इस पेड़ की हाइट हमको ज्ञात करनी हो सकती है या फिर इस आँख से ये पेड़ कितनी दूरी पर है ये भी हमको ज्ञात करने को हो सकता है, ठीक है। और या फिर हमको ये जो है आँख से पेड़ की चोटी कितनी दूरी पर है ये ज्ञात करने को क्वेश्चन में हो सकता है, ठीक है। तो हम पेड़ जो होता है, पेड़ की हाइट को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं दोस्तों इसको लंब। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, ठीक है। और जो आँख से हम यहाँ पे एक सीधी सीधी रेखा ये जो खींचे हैं इसको क्या कहा जाता है, इसको आधार कहा जाता है। और दोस्तों ये जो कर्ण होता है ये क्या होता है, जब आँख से मनुष्य पेड़ की चोटी को देख रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और इसके साथ यहाँ पे एक एंगल भी बन रहा है, ये आँख जो है, आँख से पेड़ की चोटी के बीच एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, इसको हम थीटा से दिखा देते हैं और इसको हम कहते हैं अवनमन कोण। तो इसको हम कहते हैं अवनमन कोण, ठीक है। तो जो पेड़ है, पेड़ की हाइट जो h है इसको हम कहते हैं लंब, जो आधार है इसको हम कह देंगे x, मान सकते हैं हम x। और ये जो कर्ण होता है, ये जो तिरछा भुजा है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं कर्ण। ओके, और दूसरे केस में अथवा और दूसरे केस में यहाँ पे व्यक्ति की आँख है, ओके। और ये आँख जो है ऊपर देखने के बजाय कोई नीचे वस्तु है उसको देख रहा है। जैसे कि आप मान सकते हैं कि आप अपनी जो है छत पे हैं और उस छत से, अपनी छत से जब हम किसी नीचे स्थित वस्तु को देखते हैं, वो नीचे स्थित वस्तु जैसे कि नल हो सकता है या फिर कोई भी पेड़ हो सकता है जो नीचे स्थित हो, या फूल पत्ती जो भी हम नीचे देखते हैं, तब जो है क्या केस बनता है, जो आपको यहाँ पे चित्र पे भी दिख रहा होगा। यहाँ पे एक बच्चा है जो छत पे है और वो जो एक नीचे नल लगा हुआ है उसको देख रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में दोस्तों हम क्या करते हैं, मान लिया ये कोई वस्तु है, ये, ठीक है, ये कोई वस्तु है जो मनुष्य जो है, मनुष्य की आँख यहाँ पे नेत्र बना हुआ है, वो इस चोटी को देख रहा है। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक हम सीधी सीधी रेखा बिल्कुल सीधी खींच देते हैं इस टाइप से,
तो उसी केस में जैसे कि यहाँ पे था, तो ये जो हाइट है, ये कोई जो वस्तु है, इस वस्तु को ये क्या बन गया, यहाँ पे लंब बन गया। और जो ये है, ये क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। कर्ण को, लंब को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, आप P से डिनोट कर सकते हैं। कर्ण को कहा जाता है हाइपोटेन्यूस, तो S से डिनोट कर सकते हैं। और जो ये आधार है, इसको बेस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बेस। इसको कहा जाता है बेस, इसको परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेन्यूस। ओके, लेकिन यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है जिसको हम थीटा से प्रदर्शित करेंगे। अब ये इस थीटा में और इस थीटा में क्या अंतर है दोस्तों, इस थीटा को हम कहते हैं अवनमन कोण। जब मनुष्य कोई ऊपर स्थित वस्तु को, जैसे कि यहाँ पे कोई वस्तु है, उसको हम ऐसे देख रहे हैं ऊपर, तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है, यहाँ से जो एंगल बन रहा है, इसको हम कहते हैं अवनमन कोण। और जब हम किसी वस्तु को नीचे देखते हैं, इस प्रकार से नीचे देखते हैं, तो ये जो एंगल बन रहा है वस्तु से, उसको हम कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कहा जाता है इसको। तो दोस्तों ये है, और इसके साथ में आपको समझनी पड़ती है ट्रिग्नोमेट्री की एक चार्ट आती है जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज़ लिखी होती है, 90, 30, 45 की वैल्यूज़ लिखी होती है, जो यहाँ पे आपको शो हो रही है। आपको ये चार्ट याद होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये चार्ट याद नहीं होगी तो आप इसके क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। और अगर आपको ये चार्ट याद नहीं है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको ये चार्ट आपसे प्रॉमिस करता हूँ मात्र 5 मिनट में याद करके आपको सिखा दूँगा। ये चार्ट पूरी आपको 5 मिनट में पक्का सिखा दूंगा, ठीक है। अब बस कमेंट करके हमको बता देना अगर आपको ये चार्ट नहीं आती है तो, और अगर आती है तो हम इसी की हेल्प से अभी क्वेश्चन लगाएंगे। ओके, तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है, ठीक है। पेड़ क्या होता है, ये हो जाएगा लंब, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। आधार होता है जब आई से हम कोई रेखा खींचते हैं, और कर्ण होता है दोस्तों, जो ये क्रॉस रेखा होती है, इसको हम कर्ण कहते हैं। इस केस में भी जो ये हाइट है, इसको हम लंब कहेंगे, ये कर्ण होगा और ये आधार होगा। बस अंतर क्या है, अंतर है थीटा का। जब आंख जो है किसी ऊपर स्थित वस्तु को देखती है तो अवनमन कोण बनता है, और जब नीचे स्थित कोई वस्तु को देखती है तो उन्नयन कोण बनता है। दोस्तों उम्मीद है अब आपको ये बेसिक्स समझ में आगे होंगे। अब जो है हम इस पर आधारित क्वेश्चन करवाते हैं आपसे, ठीक है। तो आप अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको रफ कर दूंगा, उसके बाद में लेता हूँ आज का हम पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आप नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद में आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। और आपके शेयर करने से आपके दोस्तों को भी, जो आपके दोस्त हैं उनके भी 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, तो इसलिए शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो हम लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है उसमें लिखा हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात करनी है मीनार की ऊंचाई। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते इसको हम पहले ड्रॉ भी करेंगे और साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ से हम इसको करेंगे हल। क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, भूमि के एक बिंदु से, तो मान लिया ये भूमि है और भूमि का यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया, ये ठीक है। और भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पे एक मीनार है हमारे पास, ये मान लिया कि ये हमारी एक मीनार है, और ये है मीनार का पाद बिंदु। जो मीनार की जो निचला सिरा होता है उसको हम कहते हैं पाद बिंदु। तो यहाँ से एक जो बिंदु है, मान लिया ये यहाँ पे बिंदु है, ये कितनी दूरी पे है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 मीटर की दूरी पे है। तो यहाँ से ये कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। ओके, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये है मीनार, इसका शिखर कौन है, ये शिखर है इसका। तो यहाँ से हम लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे जो थीटा बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 अंश का कोण बन रहा है। तो ये ड्रॉ करेंगे हम, ये जो कोण है ये कितना है, 30 अंश का बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई दोस्तों ज्ञात करनी है। ये जो मीनार है इसकी हाइट हमको ज्ञात करनी है, निकालनी है। तो इसका हम नामकरण करते हैं। यहाँ पे मान लिया डाल दिया ए, यहाँ पे डाल दिया बी और यहाँ पे डाल दिया सी। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको जो है दोस्तों पता होगा, लाल बटे कक्का का फार्मूला आपको ज़रूर पता होगा। और अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे लिंक आ रही है, आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा लाल बटे कक्का का क्या मतलब होता है। तो लाल बटे कक्का क्या कहते हैं, लाल बटे कक्का, L फॉर दोस्तों होता है लंब, A फॉर होता है आधार और K फॉर होता है कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे
जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमारे पास, दिया क्या हुआ है, आधार, आधार दिया हुआ है क्वेश्चन में, आधार दिया हुआ है और लंब ज्ञात करना है। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि जो मीनार होता है ये क्या होता है, लंब होता है, और ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, कर्ण है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मेरे पास क्या है, आधार क्वेश्चन में दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 30 मीटर, हमको निकालना क्या है, लंब निकालना है। तो जो चीज़ दी हो और जो चीज़ निकालनी हो उसका फार्मूला यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, लेकिन इस केस में लंब बटे कर्ण है। क्या है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे कर्ण का हमारे पास काम ही नहीं है, लंब बटे आधार वाला हमारे काम का है, क्योंकि लंब दोस्तों ज्ञात करना है, आधार दिया हुआ है। ठीक है, जो चीज़ दी हुई होती है आपको उसको देखना है, और जो ज्ञात करना है उसको देखना है। जो नहीं दी हुई है और ना ही ज्ञात करनी है तो उसको जो है अपने दिमाग से बिल्कुल आप निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो लंब हमारे पास निकालना है और आधार हमारे पास दिया हुआ है, तो हम फार्मूला लगाएंगे लंब बटे आधार। और आपको पता होगा कि लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। पहला होता है साइन थीटा और ये होता है कॉस थीटा। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या लगाएंगे, लंब बटे आधार। अब थीटा कितना है, 30 अंश का कोण यहाँ पे बन रहा है, तो लिखेंगे 10 30 अंश। लंब कितना क्वेश्चन में है, लंब है AB, तो हम लिख देंगे AB। और आधार कितना है, आधार है BC या CB। ठीक है, अब इनकी वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं। तो टेन थीटा का दोस्तों जो मान होता है वो आपको याद होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया था। अगर आपको ये मान नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आपको ये मान याद कर लेने हैं या फिर अगर नहीं आते हैं तो मैंने आपको बताया है वो चार्ट जो है वो मैं याद करवा दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर आपको ये चार्ट याद करनी है तो मैं याद करवा दूंगा। ठीक है, तो टेन थीटा का मान दोस्तों होता है 1/√3, 1/√3 होता है, बराबर AB है H, तो हम रख देंगे H, क्योंकि हाइट हमको मीनार की हाइट ज्ञात करनी है, और BC कितना है, 30 अंश है। ठीक है, अब हम ये सिंप्लीफाई इसको करते हैं, अर्थात क्रॉस गुणा करते हैं, तो हो जाएगा H गुणे √3 बराबर 30 से कम 30। हमको निकालना है H, तो हो जाएगा 30/√3। कितना हो जाएगा, 30/√3। आप चाहें तो यहाँ पर आंसर इतना लिख सकते हैं, ये है मीनार की ऊंचाई 30/√3 मीटर। और अगर आप इसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमको करना पड़ेगा इसको अंश व हर में 3 से क्या करना पड़ेगा, गुणा व भाग। देखिए H बराबर हमारे पास है 30 और बटे में कितना है, √3। तो हम क्या करेंगे, अंश में √3 व हर में भी √3 से गुणा कर लेंगे। तो ऐसा करने से हमारे फ़ायदा क्या होगा, 30 गुणे √3, और यहाँ पे 3 3 9, अंडर में 9 आ जाएगा। तो H बराबर 30 गुणे √3 बटे 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 3 × 3 3 दहम 30, तो H बराबर कितना आ जाएगा, 10√3 मीटर। तो ये क्या हो जाता है, मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर दोस्तों। तो आपको ये लिख देना है, अतः यहाँ पे लिख देना है, अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। ये लिखना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके नंबर परीक्षा में आपको मिलेंगे। तो आपको उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया है, और अगर समझ में आया है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मैं लेता हूँ इसका सेकेंड क्वेश्चन, और अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब हम ले रहे हैं आज का दूसरा क्वेश्चन, और जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है मैं पढ़ता हूँ इस क्वेश्चन को। लिखा है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्तंभ जो है उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है और कोण कितना है, 30 अंश है। ठीक है, स्तंभ की परछाई जो है वो 20 मीटर है, तो जो परछाई है वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, क्योंकि अगर जो छाया होती है, जो शैडो होती है, वो कहाँ पे बनेगी, वो आधार में बनेगी। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर मापी गई। तो मान लिया, यहाँ से हम इसको करते हैं सॉल्व, हल करते हैं। तो दोस्तों मान लिया ये हमारे पास एक स्तंभ था, स्तंभ
ठीक है, खंभा वगैरह स्तंभ है ये। और स्तंभ जो है उसकी परछाई जो है 20 मीटर मापी गई। तो ये इधर अगर हमारा सन होगा दोस्तों, ऐसा ये हमारा सन होगा, सूर्य लिखा हुआ है, सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था। तो यहाँ से जब इस खंभे पे, इस स्तंभ पे जब वो लगेगी, सनलाइट लगेगी, तो इसकी जो छाया होगी दोस्तों, इस स्तंभ की जो छाया होगी वो ये हो जाएगी, ये इस टाइप से इसकी छाया हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जब छाया बन गई तो कितनी मीटर की थी, वो 20 मीटर नापी गई। तो इस पॉइंट से यहाँ तक जो छाया बनी वो कितनी बनी, 20 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक वो कितनी छाया है, 20 मीटर है। और जो सूर्य का उन्नयन कोण है, इस पॉइंट से बन रहा है सूर्य का उन्नयन कोण। तो ये कोण कितना है दोस्तों, ये है 30 अंश का कोण यहाँ पे बन रहा है। तो इसका नामकरण करेंगे ए, बी और सी। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है स्तंभ की ऊंचाई। क्या निकालना है, स्तंभ की ऊंचाई। तो ये स्तंभ है, इसकी हाइट को हम सपोज कर लेते हैं h, ये हमको निकालना है। उसके बाद दूसरा काम हमारा क्या होता है, दूसरा काम होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया है अभी कि क्या करना होता है। जो चीज़ दी है और जो चीज़ निकालनी है आप उस पर विचार कीजिए। तो दिया क्या है, आधार दिया हुआ है, एक हिसाब से क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। निकालना क्या है, लंब निकालना है। तो ऐसे केस में यहाँ पे मैंने इसको नहीं रफ किया है, इसीलिए ताकि आप समझ पा सकें। तो आधार है और लंब निकालना है। तो आधार और लंब किस में आता है, आधार व लंब आता है tan थीटा में। ठीक है, ये लिखा हुआ है tan थीटा, तो tan थीटा में क्या आता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो हम यही लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे आधार। ओके, उसके बाद में थीटा कितना बन रहा है, यहाँ पे 30 अंश बन रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे tan 30 अंश बराबर लंब कितना है, h है, तो h लिख देंगे, बटे आधार कितना है, 20 है, तो 20 लिख देंगे। ओके, उसके बाद में मैं आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो tan 30 का मान मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये याद होने चाहिए। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/√3 बराबर h हमको ज्ञात करना है, बटे में कितना रहेगा, 20। फिर हम वही काम करेंगे, तिरछा गुणा। तो h की गुणा √3 से हो जाएगी, तो हो जाएगा h गुणे √3 और यहाँ पे हो जाएगा 20 से कम 20, h को रोक लेंगे तो 20 बटे, ये गुणे में है, इसके बटे में आ जाएगा √3। और ये अगर मीटर में था दोस्तों, जो ये क्वेश्चन में जो परछाई जो थी वो मीटर में थी, तो यहाँ पे आपको मीटर लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारे पास आंसर हो जाता है 20/√3 मीटर। और आपको ये भी लिखना है कि अतः स्तंभ की ऊंचाई इतने मीटर है, इसके आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट कीजिए। फिर हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है, अभी यहाँ पे जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होगा तो यहाँ पे एक जो है लोगो बन के आएगा, उस लोगो पे आपको टच कर देना है। और जैसे ही आप टच करेंगे इसकी अगली वाली जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 3, मैं वहाँ से कंटिन्यू करूँगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों टाइम कम बचा हुआ है। तो आप शेयर करेंगे तब अपने दोस्तों का भी फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोगो आएगा उस पर आप टच कीजिएगा, अगली वीडियो प्ले हो जाएगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।